नमस्कार, जय हिंद। लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा और राजभाषा में किस बात का अंतर होता है और इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल लैंग्वेज यानी कि राष्ट्रभाषा का। राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो देश की सबसे लोकप्रिय भाषा होती है और ये भाषा जो है वो स्वाभाविक होती है, सांस्कृतिक होती है। इसके अलावा इसे हम भावनाओं की भाषा भी कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हिंदी जो है हमारे देश की राष्ट्रभाषा के रूप में शामिल होती है और राष्ट्रभाषा का मतलब ही होता है कि वो भाषा जो किसी भी देश के लिए सबसे लोकप्रिय हो। वो बात अलग है कि हिंदी हमारे यहाँ की राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में भी कंसीडर की जाती है। इसकी चर्चा हम लोग अभी आगे करेंगे। इसके अलावा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ की जो राष्ट्रभाषा है वो है आपकी उर्दू। इसके अलावा आप जानते हैं कि ऐसे क्षेत्र में पाकिस्तान का जो पंजाब और सिंध वाला क्षेत्र है वहां पर पंजाबी भाषा भी बहुतायत में बोली जाती है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे राज्य भाषा यानी कि स्टेट लैंग्वेज। स्टेट लैंग्वेज नाम से ही कंफर्म है, किसी राज्य की सबसे लोकप्रिय भाषा को हम क्या कहते हैं, राज्य भाषा यानी कि स्टेट लैंग्वेज की बात करते हैं। जैसे अगर आप देखें तो पूर्वांचल के क्षेत्र में खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार वाला जो क्षेत्र होता है यहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो वहां पर अवधी भी बोली जाती है। बिहार के कुछ क्षेत्र में बात करेंगे तो वहां पर मैथिली भी बोली जाती है। तो इन सभी भाषाओं को हम स्टेट लैंग्वेज के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आती है राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज और इस भाषा को हम लोग राजकाज की भाषा भी कहते हैं। इसी भाषा को दरबारी भाषा भी कहा जाता है और यह भाषा जो है वो स्वाभाविक नहीं होती है बल्कि सरकार या फिर कह सकते हैं कि संविधान के द्वारा इसको लागू करवाया जाता है। इसी भाषा में जितने भी आपके नियम और कानून होते हैं वो सभी आपकी राजभाषा के रूप में ही बनाए जाते हैं और भारतीय संविधान का जो भाग 17 है उसमें आर्टिकल 343 से लेकर के आर्टिकल 351 के बीच में यहाँ पर राजभाषा का प्रावधान भी किया है। इसके अलावा अगर कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात कर लें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि भारत की जो राजभाषा है, भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है और इसके अलावा सहायक राजभाषा के रूप में जो होता है उसको हम लोग अंग्रेजी कहते हैं। 14 सितंबर को आप जानते हैं कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है यहाँ पर हम लोग 22 आधिकारिक भाषाओं को देखते हैं जिसका प्रावधान आपको भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के रूप में किया गया है। इसकी चर्चा हम लोग डिटेल्स में अभी आगे भी करेंगे। कभी कभी आप ध्यान रखिएगा कि राज्य भाषा और राजभाषा जो होती है वो समान होती है। जैसे अगर हम लोग पूर्वांचल की बात करेंगे तो वहां की राज्य भाषा क्या है, वहां की राज्य भाषा हिंदी होती है। इसके अलावा राजभाषा भी क्या हो सकती है, हिंदी हो सकती है। और प्रत्येक राज्य के लिए यहाँ पर स्टेट का मतलब जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है तो यहाँ पर प्रत्येक राज्य के लिए राज्य भाषा जो होती है वो अलग अलग भी हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजभाषा अगर हम लोग देखें तो आपकी परीक्षाओं के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होता है। तो उत्तर प्रदेश की राजभाषा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये होता है हिंदी और दूसरी राजभाषा के रूप में या सहायक राजभाषा के रूप में उर्दू को भी शामिल करते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 के द्वारा उत्तर प्रदेश को साल 1989 में राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में उर्दू को घोषित किया गया था। हिंदी के बाद उर्दू राज्य में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में कंसीडर होती है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार तकरीबन 5.4% आबादी जो है उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा को बोलती है। इसके अलावा आप देखें आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या होती है, तेलुगु होती है। हालांकि वहां पर कई अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं। हिंदी और उर्दू जो है वो बिहार की दो राजभाषाएं हैं।
इसमें पहली जो है वो हिंदी और दूसरी जो है वो होती है उर्दू। अंग्रेजी जो होती है वो नागालैंड की आधिकारिक भाषा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहां से सवाल मिल सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची है, आप जानते हैं हमारे संविधान में कुल 12 शेड्यूल्स की बात की गई है और उन 12 शेड्यूल में जो 8वीं अनुसूची है यहाँ पर प्रावधान किया गया है 22 आधिकारिक भाषाओं को यहाँ पर सूचीबद्ध किया गया है। संविधान का जो भाग 17 है, आर्टिकल 343 से लेकर के 351 के बीच में यहाँ पर आधिकारिक भाषाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए होता है कि 8वीं जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है, तो ध्यान में रखिएगा कि ये संबंधित होती है लैंग्वेज से। और एक पॉइंट यहाँ पर आर्टिकल के रूप में आप ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल 343 जो है इसका क्लॉज 1 संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति के द्वारा एक आयोग के गठन का भी प्रावधान करता है, राजभाषा आयोग का। इसके अलावा आर्टिकल 351 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न सिर्फ आपकी परीक्षाओं के लिए बल्कि एक पढ़ा लिखा नागरिक होने के नाते भी आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अनुच्छेद 351 जो है ये हिंदी भाषा को विकसित करने के लिए इसके प्रसार का प्रावधान करता है ताकि यह भारत की मिश्रित संस्कृति को सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में काम कर सके। इसके अलावा हालांकि यह ध्यान देने योग्य बात है कि किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब, क्यों और कैसे शामिल किया जाएगा इसका कोई निश्चित मानदंड जो है वो निर्धारित नहीं किया गया। अब यहां पर देखिए जो 22 प्रकार की आधिकारिक भाषाएं दी गई हैं, आखिर वो कौन कौन सी आधिकारिक भाषाएं हैं, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित जो 22 भाषाएं हैं उसमें से है असमिया, बांग्ला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, इसके अलावा कश्मीरी, कोंकणी, सिंधी, संस्कृत, पंजाबी, ओडिया है, नेपाली, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। ये कुल कितनी भाषाएं हैं, तो ये टोटल 22 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इन 22 भाषाओं में से 14 ऐसी भाषाएं थी जिनको हमारे संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था, लेकिन 14 के बाद की जो भाषाएं हैं वो 1967 में सिंधी भाषा को, ध्यान में रखिएगा ऐसे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था, तो ये 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया। इसके अलावा आप देखिए तो 1952 में 71वें संविधान संशोधन के जरिए यहां पर देखेंगे तो कोंकणी है, मणिपुरी है और नेपाली है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये 3 भाषाएं हैं 1992 में, जो कि 71st अमेंडमेंट के जरिए इनको जोड़ा गया। इसके अलावा साल 2003 में 92nd अमेंडमेंट हुआ था, ये 2004 से प्रभावी हुआ और इसके जरिए अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो बोडो है, डोंगरी है, मैथिली है और संथाली, इन 4 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। अब यहाँ पर टोटल 4-3 यहाँ पर कितने हो गए, तो जितनी भी भाषाएं हैं अब इनको जोड़ने के बाद क्या हो गया, आपको हो गया ये 22, यानी कि कुल 8 भाषाओं को बाद में संशोधन के जरिए इसको जोड़ा गया था। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, ये सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो होती है 22 भाषाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा में किस बात का अंतर पाया जाता है आपकी परीक्षाओं के लिए भी, और एक सामान्य पढ़ा लिखा नागरिक होने के नाते भी आपको ये सारी बातें जाननी आवश्यक हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।